वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 75। आज हम 12 नवंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? ऑप्शंस हैं महिला स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सूचना मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सूचना मंत्रालय। केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब सूचना मंत्रालय के अधीन कर दिया है। आपसे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के ट्रायएथलीट क्रिस निकिच ने पनामा सिटी बीच आयरनमैन ट्रायथलॉन कितने समय में पूरे करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन से 13 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड, 14 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड, 15 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड या फिर 16 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 16 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड। अमेरिका के ट्रायएथलीट क्रिस निकिच ने पनामा सिटी बीच आयरनमैन ट्रायथलॉन 16 घंटे 40 मिनट 9 सेकेंड में पूरी करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। वे आयरनमैन ट्रायथलॉन के 42 साल के इतिहास में रेस पूरी करने वाले डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले खिलाड़ी बन गए हैं। डाउन सिंड्रोम जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है मिशन जिज्ञासा, मिशन उन्नति, मिशन रोजगार या फिर मिशन वृद्धि। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मिशन रोजगार। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही मिशन रोजगार की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन या प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजना कार्यक्रमों का लाभ पाने के लिए इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में कौन FEI इवेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? ऑप्शन से वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड बैंक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो राइडिंग सेंटर में इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI इवेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसमें 3 विषयों ड्रेसेस, क्रॉस एंट्री कंट्री और शो जिपिंग टेस्ट होगा। इसमें न्यूनतम पेनाल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी 1 स्टार इंट्रो और 2 स्टार शॉट का विजेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्मदिन पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से राष्ट्रीय पशु दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय हाथी दिवस या फिर राष्ट्रीय शेर दिवस। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु दिवस। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सालेम अली जो कि एक बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ रहे हैं, विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ रहे हैं, उनकी याद में 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, उसका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें पक्षियों के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व टीवी दिवस, विश्व एड दिवस,
विश्व निमोनिया दिवस या फिर विश्व कैंसर दिवस? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस मतलब वर्ल्ड पेनिमोनिया डे मनाया जाता है। सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले ज़्यादा आते हैं। इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब जीतकर कौन सी बार रिकॉर्ड आईपीएल का खिताब जीता है? ऑप्शन से तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार या फिर सातवीं बार? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पांचवी बार। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड पांचवी बार आईपीएल का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 157 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस ने श्रम वर्ष में पहली बार यह खिताब जीता है। उनको पिछली खिताब जीत 2013, 2015, 2017, 2019 में मिली थी। मुंबई इंडियंस ने 18.2 ओवरों में 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने कप्तान के अर्धशतक और नए खिलाड़ी ईशान किशन की बदौलत जीत प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? ऑप्शन है शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल या फिर डेविड वार्नर? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज केएल राहुल। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप से नवाजा गया है। आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 14 मैचों में 670 रन बनाए हैं और वे ऑरेंज कैप विनर रहे। साथ ही दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया है। जाकी श्रॉफ आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है और दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ने 17 मैचों में कुल 30 विकेट लिए। उन्होंने पर्पल कैप हासिल की है। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने आईपीएल 2020 ऑरेंज कैप तब भी जीती जब उनकी टीम आईपीएल प्लेऑफ दौर से बाहर हो गई थी। भारतीय बल्लेबाज 600 रन के आंकड़े को पार करने वाले पहले खिलाड़ी थे और जिन्होंने 14 मैचों में 55.83 की औसत से 670 रन बनाए और वे शीर्ष रन बनाने वाले सीट्स पर थे। आईपीएल 19 में डेविड वार्नर एसआरएच ने ऑरेंज कैप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन या फिर सऊदी अरब? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बहरीन। बहरीन देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन, जिनकी आप इमेज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हैं शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर बहरीन के शासक शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा ने एक हफ्ते के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान बहरीन में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। प्रिंस खलीफा 1971 से बहरीन के प्रधानमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा होता है। So now some important headlines which you have to know. हाल ही में विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। चीन ने अंतरिक्ष में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। इसे 6 नवंबर 2020 को सांक्षी प्रांत के ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था।
प्रयोगात्मक उपग्रह को 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक लॉन्ग मार्च रॉकेट में ले जाया गया। उपग्रह उच्च आवृत्ति तरंगों के परीक्षण के उद्देश्य से कई प्रायोगिक उपकरणों को ले जा रहा था, जिनका उपयोग नेटवर्क टेराहर्ट्ज़ तरंगों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन है, हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड, काफ़ी दिनों से आर्मेनिया और अजरबैजान ने नारगोनो काराबाग के विवादित एन्क्लेव पर सैन्य संघर्ष जारी है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी को संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन दोनों के बीच हाल ही में एक बार फिर से शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह अजरबैजान और आर्मेनियाई लोगों के बीच 6 सप्ताह की लड़ाई के बाद हुआ है। समझौते के तहत अजरबैजान नारगोन काराबाग के उन क्षेत्रों पर कब्जा करेगा जो लड़ाई के दौरान ले लिए गए थे। आर्मेनिया भी अगले कुछ हफ्तों में कई अन्य आसन्न क्षेत्रों से वापस होने पर सहमति जताई है। हाल ही में अजीम प्रेमजी FY20 के सबसे उदार भारतीय बने हैं। वित्त वर्ष 2020 में सबसे उदार भारतीय के रूप में उभरने और परोपकार की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्वान विप्रो के अजीम प्रेम जी ने एक दिन में 22 करोड़ रुपए या एक वर्ष में 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया। उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर को पछाड़ दिया, जो पिछले वर्ष हुरून रिपोर्ट इंडियन एडलगिव फाउंडेशन के साथ शीर्ष पर थे। नादार का दान वित्त वर्ष 2020 के लिए 715 करोड़ रहा है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 826 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट हेडलाइन, हाल ही में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को उपहार में घोड़े दिए हैं। भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़ों और 10 पॉइंट का पता लगाने वाले कुत्ते उपहार में दिए। भारतीय सेना के रेमाउंट और वेटरनरी कोर द्वारा इन एक्विन और कैनाइनों को प्रशिक्षित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया। लीची चिरनेसिस तेजपुर में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार फलों में से एक है। फल अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गूदे के लिए जाना जाता है। लीची में 60% रस, 8% चीर, 19% बीज और 13% त्वचा होती है, जो जलवायु और मौसम के अनुसार विविध होती है। हाल ही में जापान में क्राउन प्रिंस अकीशिनो सिंहासन के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये है प्रिंस अकीशिनो। जापान ने क्राउन प्रिंस अकीशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है। अपने बड़े भाई के बाद सम्राट नारुहितो अपने पिता के त्याग के बाद सम्राट बन गए। दिन भर चलने वाले समारोह शाही निवास टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में हुए। इस आयोजन में क्राउन प्रिंस के लिए संरक्षक तलवार विरासत में दी गई। नेक्स्ट हेडलाइंस है, हाल ही में नासा के शोधकर्ताओं ने बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाया है, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मूल के नासा शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा अंधेरे में चमकता है। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा यह 79 चंद्रमाओं वाला ग्रह भी है। गर्गंतुअन ग्रह अपनी सतह पर गैसों और तरल पदार्थों से भरे हुए एक ग्रह से अलग है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके चंद्रमाओं में से एक यूरोपा के पास जीवन हो सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए नकद चीन के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के लिए 1000 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में केन स्पियर्स, अमेरिकी टेलीविजन संपादक केन स्पियर्स का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने बहुप्रशंसित एनिमेटेड श्रृंखला स्कूबी
डू के सह निर्माता के रूप में जाना जाता है। 1977 में पार्टनर केन स्पियर्स और जोशी रूबी ने अपनी खुद की कंपनी रूबी स्पेस प्रोडक्शंस की स्थापना की और मिस्टर री फॉन्ग फिश एंड सॉक्टोर्स जैसे प्रसिद्ध शो तैयार किए। नेक्स्ट हेडलाइंस। हाल ही में महाराष्ट्र ने 75% बजटीय निधि वितरित की। महाराष्ट्र सरकार ने धन और रोजगार पैदा करने में सबसे आगे रहे विभागों को पूंजीगत व्यय के लिए 75% बजट निधि वितरित करने की हरी झंडी दी है। हाल ही में रिलायंस बीपी जॉइंट वेंचर में शामिल हुए प्रभात सिंह। पूर्व पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी प्रभात सिंह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपीपीएलसी के संयुक्त उद्यान में शामिल हो गए हैं। वे मुकेश अंबानी द्वारा चलाए जा रहे समूह में शामिल होने के हफ्तों बाद दूसरे शीर्ष तेल और गैस कार्यकारी बन गए हैं। इंडिया गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सुपर मेजर बीपी और आरआईएल का 50.50 का संयुक्त उद्यम है जो भारत में प्राकृतिक गैस की सोर्सिंग और मार्केटिंग पर केंद्रित है। हाल ही में दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की मदद करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने उन्हें चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र में 95 निजी वाहन मालिकों के सहयोग से प्रवेश किया जो आपात स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस। हाल ही में आलिया जफर को पीसीबी की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलिया जफर को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में 4 स्वतंत्र सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें पद संभालने वाली वे पहली महिला हैं। जफर के अलावा 3 स्वतंत्र सदस्य जावेद कुरैशी, अशीफ वाजिद जावद और आरिफ सईद हैं। कुरैशी और शहीद को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया जबकि आलिया और वाजिद ने 2 साल के लिए पद बरकरार रखा है। हाल ही में ट्रेलब्लेजर्स ने महिला टी20 चैलेंज जीत दर्ज की है। शारजाह में महिला टी20 चुनौती जीतने के लिए ट्रेलब्लेजर्स ने गत विजेता सुपरनोवा को 16 रन से हराया है। सुपरनोवा ने पिछले 2 संस्करणों को जीता है। यह पहली बार है जब ट्रेलब्लेजर्स ने 3 टीम टूर्नामेंट जीते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को अजहर अली के स्थान पर टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड के आगामी दौरे से पहले अनुभवी खिलाड़ी और वाइट बॉल स्कीपर बाबर आजम दिसंबर 4 से 30 जनवरी और 3 से 7 जनवरी तक माउंट माउंगानुई और क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले मैच में कप्तान होंगे। खराब नतीजों के कारण पद छोड़ने से पहले अजहर ने 2015 और 2017 तक वनडे में भी पाकिस्तान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हेडलाइंस। स्वीडन की एक अदालत ने देश के 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने पर एक निर्णय को निलंबित कर दिया है जबकि यह चीनी टेलीकॉम दिग्गज के खिलाफ मामले की खूबियों को समझता है। हुआवे ने प्रतिबंध को एक सुरक्षा जोखिम के रूप में माना है। यह दावा करते हुए कानूनी आधार का अभाव है। हाल ही में फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल जिन्होंने 2020 के हुरून इंडिया और एडलॉगिन की शीर्ष परोपकारी हस्तियों की सूची में पदार्पण किया है। इस सूची में सबसे कम उम्र के परोपकारी में अपना नाम दर्ज किया है। देश में अग्रणी परोपकारियों के बीच स्टार्टअप कंसल्टेंसी X to 10X टेक्नोलॉजीज के सह संस्थापक बंसल को 109वां स्थान दिया गया है। प्राथमिक कारण के रूप में शिक्षा के लिए वित्त वर्ष 2020 के दौरान 5.3 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। हाल ही में वॉलमार्ट ने घोषणा की कि कंपनी ने एरिजोना में स्वायत्त कराने की डिलीवरी का परीक्षण करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी क्रूज के साथ सेना में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस। 5वां नैरो गेज लोकोमोटिव निर्मित किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के परेल में सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप ने 5वें नैरो गेज लोकोमोटिव का निर्माण किया जो
कालका से शिमला के बीच का मार्ग तय करेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस, कोरोना महामारी के कारण लगभग 7 महीने के अंतराल में बाद हुनर हाट 11 नवंबर 2020 से शुरू होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीतमपुरा में दिल्ली हाट में इसका उद्घाटन किया। यह 22 नवंबर 20 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट हेडलाइन है, सोनी जल्द ही वीडियो करंट बनाने वालों के लिए एक ड्रोन एयरपिक का अनावरण करेगा। सोनी निश्चित रूप से नवीनतम रुझानों पर नज़र रखता है, अब ड्रोन बाजार में प्रवेश करना चाहता है। इमेजिंग ब्रांड ने अपने नए उद्यम को एयरपिक नाम दिया है। सोनी एयरपिक को DJI ड्रोन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में 9 नवंबर 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने इमर्जिंग ट्रेड्स इन अर्बन मोबिलिटी पर 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट हेडलाइंस, हाल ही में सेबी ने शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के ढांचे और स्वेट इक्विटी के मुद्दे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता S&R एसोसिएट्स का पार्टनर संदीप भगत करेंगे। हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 2025 और 2026 के मध्य में न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भारत की क्षेत्राधिकार प्राप्त करके भारत में लाइव स्पोर्ट्स में अपनी शुरुआत की घोषणा की है। यह एक प्रमुख क्रिकेट बोर्ड से अनन्य लाइव क्रिकेट अधिकारों को सुरक्षित करने वाली पहली भारतीय स्ट्रीमिंग सेवा बन गई है। भारत में रिकवर मामलों की संख्या 79 लाख को पार कर गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत की प्रति मिलियन जनसंख्या के मामले दुनिया में सबसे कम है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या मामले 6225 है, जबकि वैश्विक औसत 6439 है। भारत के सक्रिय कोविड-19 मामले कुल संक्रमणों का 5.83% है और 92% से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस, हाल ही में भारतीय मूल के नासा वैज्ञानिकों ने मूर्ति गुड़ीपति के नेतृत्व में एक टीम ने पता लगाया कि बृहस्पति ग्रह से रेडिएशन के चलते उसका चंद्रमा यूरोपा सूर्य के बिना अंधकार में भी चमक सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यूरोपा की यह विशेषता उनकी सतह की संरचना समझने और क्या वहाँ के जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं, यह जानने में मदद करेगी। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बहरीन के PM का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में संसद की योजना और बजट समिति के प्रमुख लुत्फी एल्वन को तुर्की के नए कोषाध्यक्ष और वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेशप तय्यिप एर्दोगन ने अपने दामाद बेरेट अलबारक के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए एक नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की है। हाल ही में अजमेर राजस्थान की जिलाधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण इस वर्ष पुष्कर मेला आयोजित नहीं होगा। बकौल राज पुरोहित, सरकार मेले में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगी। नेक्स्ट हेडलाइंस, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 में अपना 5वां खिताब जीता है और यह समवर्ष में उनकी पहली जीत है। IPL 2020 में ऑरेंज कैप हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं KL राहुल, जिन्होंने ऑरेंज कैप हासिल किया। हाल ही में इनकी टीम दौड़ से बाहर हो गई थी, बावजूद इन्हें ऑरेंज कैप प्रदान की गई है। IPL 2020 में रबाडा को पर्पल कैप से नवाजा गया है। इन्होंने स्टार पेसर कैगिसो रबाडा टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के रूप में उभरे और उन्होंने पर्पल कैप जीता। कागिसो रबाडा ने 17 मैचों में 18.26 की औसत और 8.34 की इकोनॉमी रेट से 30 विकेट लिए हैं। टूर्नामेंट में 24 रन देकर 4 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा था। IPL 19 में इमरान ताहिर CSK ने पर्पल कैप को जीता था। रोहित शर्मा कप्तान के रूप में IPL के अपने छठे फाइनल में 200 खेलों में शामिल होने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी चल रहे संस्करण के दौरान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा को 2013 में मुंबई इंडियंस कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया और अब तक उन्होंने 116 मैचों में नेतृत्व किया, जिसमें 67 जीत और 47 खेल हारे हैं। आई होप फ्रेंड्स लाइक ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।